नमस्कार दोस्तों, जीपी स्टडी 98 में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों आज मैं रेलवे संबंधित क्वेश्चन लाया हूं जो रेलवे एएलपी का क्वेश्चन होगा। देखिए यह एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, आपको कैसे बजाया जाता है, आज मैं आपके डाउट को सारा क्लियर करूंगा। क्वेश्चन को आप देखिए और समझने का प्रयास करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित शब्द जोड़ी का चयन कीजिए। देखिए जैसे जो कोई पहला जैसे संबंधित दूसरे से होगा उसी तरह तीसरा चौथे से संबंधित होगा। देखिए हंस का क्या बोला, हंसो। हंस का जब हंसो होगा ऑप्शन में देखिए पतलून का पतलूनो, कमीज का कमीजो, मोजो का मोजा, जैकेट का जैकेट। तो कौन मैच करा, पतलून का पतलूनो होगा। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, पहला सही हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन है, ऊपर दिए गए अनुक्रम का उपयोग करके खाली स्थान को हमें भरना है। देखिए हमें कुछ ऑप्शन दिया है, कुछ क्वेश्चन दिया है, उसे हमें कैसे सॉल्व करना है। देखिए क्या करेंगे हम, देखिए जो पहले से संबंधित होगा, पहला वाला जो दूसरे से होगा उसी तरह तीसरा चौथे से होगा। मैं आपको बताऊं कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए ABC का क्या दिया है, एज द स्टार 2 है तो आपका यस हच ई किसके बराबर होगा। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए ABC यानी पीछे से देखिए ABC यानी एज द ग्रेड जो आपका A बन गया है, स्टार आपका B बन गया, 2 आपका क्या बन गया, C हो गया, है ना, मिला ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका यस हो गया, एक छोड़ के क्या होगा आपका हच हो गया। ठीक है, एक छोड़ के क्या होगा आपका ई हो गया। ध्यान दीजिए यस हो गया, हच हो गया, एक छोड़ के ई हो गया। तो ठीक इसी तरह यहां से हम करेंगे, आई होगा। ध्यान दीजिए जब आई होगा उसके बाद क्या होगा आपका यच होगा, एक छोड़ेंगे, ध्यान दीजिए एक छोड़ेंगे, यच के बाद आपका जी है तो जी को छोड़ के हम प्रश्नवाचक चिन्ह को कर लेंगे, यानी IH आपका प्रश्नवाचक चिन्ह होगा, यानी 2 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन है, सुबह यक्ष और वाई एक पार्क में एक दूसरे की ओर चल रहे हैं। जब वे एक दूसरे से मिलते हैं तो वाई की जो छाया है यक्ष के सामने पड़ती है, तो यक्ष किस दिशा में मुंह करके खड़ा है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, सुबह का समय है, ध्यान दीजिए कोई इधर से जा रहा है और कोई एक इधर से आ रहा है। ध्यान दीजिए मान लीजिए यक्ष है और ये वाई है, सूरज इधर से यानी पूरब साइड है। ठीक है, तो चल जब वो एक दूसरे से मिलते हैं तो वाई की जो छाया है, वाई मान लीजिए वाई की जो छाया है यक्ष के सामने पड़ती है। ध्यान दीजिए यक्ष के सामने जब पड़ती है तो बोला है कि यक्ष किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, तो यक्ष किधर है, पूरब साइड होगा। क्यों, क्योंकि देखिए यक्ष पूरब साइड है, उसके सामने से वाई आ रहा है तो पूरब क्या होगा, सूरज क्या होगा, वाई के पीछे होगा, तो उसकी परछाई यक्ष के सामने पड़ेगी। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा आपका पूरब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है। देखिए न्यूट्रॉनों की संख्या जो है आपके द्रव्यमान संख्या परमाणु संख्या के बराबर होती है। अगला नंबर क्वेश्चन है, पीर पंजाल रेलवे सुरंग कहां पर स्थित है, तो आपके जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला नंबर क्वेश्चन है, एक स्विमिंग पूल को 3 टैंकरों यानी ABC के माध्यम से 10 घंटे में भरा जाता है। तो टैंकर C जो है टैंकर B से दोगुना तेज है और टैंकर B जो है A से दोगुना तेज है, यानी आपस में सभी लोग क्या अपने में तेज है। ध्यान दीजिए तो स्विमिंग पूल को टैंकर A के द्वारा अकेले भरने में कितना समय लगेगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। यह क्वेश्चन एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है कि 3 लोग हैं, ABC जो है 3 लोग हैं, टैंक को भरते हैं तो 10 घंटे का समय लगता है। देखिए पहले हम रेशियो बनाएंगे। देखिए क्या है, A है, फिर उसके बाद B है, फिर उसके बाद C। क्वेश्चन को आप देखिए, आपको समझना है, याद नहीं करना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो क्या है कि 10 घंटा का समय लेते हैं। तो क्या बोला कि टैंकर C जो है टैंकर B से दोगुना तेज है। पहले रेशियो बनाना सीखिए। ठीक है, और टैंकर B जो है A से दोगुना तेज है। तो हम पीछे से सॉल्व करेंगे। तो B जो है A से दोगुना यानी A मान लीजिए 1 है, B है आपका 2। तो क्या बोला टैंकर B जो है A से दोगुना है कि नहीं, है ना। तो अब बोला C टैंकर B से दोगुना तेज है, तो C भी क्या है B से दोगुना यानी 4 कर देंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, टोटल बोला है A यानी तीनों लोग मिलकर 10 घंटे में काम करते हैं। ध्यान दीजिए तो हम रेशियो को जोड़ देंगे, यानी 4 2 6 6 1 7 यानी 7 क्या हो जाएगा, 10 के बराबर हो जाएगा। तो हमसे बोला है कि A अकेला उस टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। तो हम क्या करेंगे, A बराबर 1 कर देंगे, जितना रेशियो रहेगा उसको नीचे लिख देंगे, टोटल कर देंगे 7 गुणे 10, 10 7 70, 70 कम 70 यानी 70 घंटा क्या होगा समय लगेगा। एक टैंक को अकेले भरने में 70 घंटे का समय लगेगा, यानी 4 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। जो है एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए किसी थैले में लाल और नीले रंग के गेंदों की संख्या का जो अनुपात है वह स्थिर है। जब उसमें 44 लाल गेंद थे तो नीले गेंदों की संख्या कितनी थी, 36 है। यदि नीले गेंदों की संख्या कितनी 54 हो तो लाल गेंदों की संख्या हमें बतानी है। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही आसान। कैसे सॉल्व करेंगे, क्या लिखेंगे, देखिए
लाल है, रेशियो बना के लिखेंगे नीला। ध्यान दीजिए कैसे सॉल्व करें नीला। तो बोला है कि उसमें 44 क्या है, 44 लाल गेंद है और नीला कितना है 36 है। तो पहले हम रेशियो बनाएंगे, इसको हम छोटा कर लेंगे। ठीक है, देखिए 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 2 8 16। फिर छोटा करेंगे, इतना छोटा कर देंगे कि उसके बाद छोटा न हो। ठीक है, तो 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 9 18। रेशियो आ गया 11 9 का। ठीक है, तो 11 9 क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जोड़ेंगे तो कितना आएगा 20 आएगा। लेकिन क्या बोला हमसे, नीले गेंदों की संख्या, नीले गेंदों की संख्या 54 है, लाल गेंदों की संख्या हमसे पूछा है, तो इसलिए हम क्या नहीं जोड़ेंगे। तो नीले गेंदों की रेशियो कितना है 9 है। ठीक है, अब नीले गेंदों की संख्या कितना 54, रेशियो 9 है और गेंदों की संख्या 54 है, तो एक का क्या होगा 9 6 54, यानी 9 का 54। मैं आपको बताया हूं 9 का 54 तो 1 का 6 होगा। तो हमसे पूछा है लाल गेंदों की संख्या, तो हम क्या करेंगे 11 में हम 6 का गुना कर देंगे, 11 छक्का 66 बॉल हो जाएंगे। लाल गेंदों की संख्या कितनी होगी 66 हो जाएगी। हमें उम्मीद है कि आप लोग क्वेश्चन को समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब से 3 बरस बाद घरत्री की आयु यूनिस की आयु के 2 गुने से 8 बरस कम होगी। इन दोनों की वर्तमान आयु का योग कितना 61 बरस है। घरत्री की वर्तमान आयु क्या। देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। मान लीजिए एक घरत्री है, ध्यान दीजिए ये है आपकी घरत्री। ठीक है, उसके बाद आपका ये यूनिस है। यूनिस है, बोला है कि जो घरत्री है यूनिस की आयु के 2 गुने से, मान लीजिए हम इसको यम मान लेते हैं, ध्यान दीजिए इसको यम मान लेते हैं और इसको यन मान लेते हैं। ठीक, हम एक्स भी मान लेते हैं, लेकिन दोनों x1 x2 मानिए, चाहे m1 m2 मानिए या m मान लेते हैं। ठीक है, तो हम यन मान लेते हैं। तो बोला है कि घरत्री की जो आयु यूनिस की आयु के 2 गुने से, यानी यूनिस की आयु के क्या 2 गुने से 2 गुने से कितना 8 बरस कम है, यानी यूनिस में क्या होगा -8 होगा। ध्यान दीजिए -8 होगा, यानी घरत्री जो है यूनिस के 2 गुने से 8 बरस कम है। ठीक है, और बोला है कि 3 बरस बाद हम क्या करेंगे 3 को हम जोड़ देंगे। ध्यान दीजिए करेंगे यम प्लस 3 3 बरस। ठीक है, और यूनिट का हो जाएगा आपका क्या 2 को हम बाहर कर लेंगे, यन प्लस 3 माइनस 8 हो जाएगा। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे यम प्लस, क्वेश्चन को ध्यान दीजिए, यम प्लस 3 यानी 3 बरस है आपका अनुपात 2n, यानी हम गुणा कर देंगे, फिर 3 में करेंगे 2n प्लस 2 3 6 माइनस 8 आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए आपको क्या करना है, जो 3 है 3 को हम 8 के पास लेके जाएंगे, यानी यम। ठीक है, यम बराबर आपका हो जाएगा कितना 8 3 11 हो जाएगा। 11 में से हम 6 घटाएंगे, ध्यान दीजिए जब इधर जाएगा तो माइनस होगा, तो माइनस क्या होगा, जिससे क्या -3 हो जाएगा, -8 -3 तो माइनस प्लस, यानी 8 3 क्या हो जाएगा पर 11 हो जाएगा। ध्यान दीजिए तो 11 में से हम 6 घटाएंगे, यानी 6 में से 11 घटाएंगे तो माइनस में होगा, तो आपका आएगा कितना 2n -5 आएगा। ठीक है, 2n -5 होगा। तो आपका क्या होगा यम बराबर 2n -5 हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए यदि हम चाहेंगे तो ऐसे कर सकते हैं, यानी यम -2n को हम बराबर कुछ साइड ले जाएंगे, तो यम -2n, देखिए ध्यान से देखिए समझने का प्रयास करिए, यम -2n बराबर -5 हो जाएगा। ध्यान दीजिए -5 होगा। ठीक है, आप क्या करेंगे हम इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, हमें इसको रखना है। देखिए बोला है, ध्यान दीजिए यम प्लस n बराबर कितना 61 बरस है, यहाँ पर 61 बरस इनकी आयु का योग दिया है। तो हम क्या करेंगे यम बराबर हमारा कितना 2n -5 दिया है, हम इसको क्या करेंगे रखेंगे। कैसे रखेंगे, ध्यान दीजिए देखिए पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, पहले यम का मान निकालेंगे, यम का हम मान निकालेंगे। ध्यान दीजिए तो यम बराबर आपका हम n -61 कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि n को हम उस साइड ले आएंगे, क्या होगा आपका माइनस होगा। ठीक है, ध्यान दीजिए तो यम बराबर 61 माइनस n हो जाएगा। अब देखिए जब यम बराबर n -61 हो गया और यहाँ पर आया है मेरा कितना यम -2n बराबर -5 आया, तो हम यम का मान रख देंगे, यानी n -61 माइनस देखिए 2n, ध्यान दीजिए 2n बराबर -5 होगा। ठीक है, n -61 माइनस 2n बराबर -5 होगा। ठीक है, तो 61 जो हम उसको इस साइड लेके जाएंगे, -5 के साइड लेके जाएंगे, तो आपका क्या हो जाएगा 66 हो जाएगा। ध्यान दीजिए 66 होगा, और जो n है वह 2n में जुड़ जाएगा, यानी आपका 3n, ध्यान दीजिए 3n बराबर 61 में आप 5 जोड़ देंगे तो कितना आएगा 66, तो n बराबर हम काट देंगे तो कितना आएगा 3 दूनी 6 3 दूनी 6, यानी n बराबर आपका क्या होगा 22 हो जाएगा। ठीक है, n -61 में हम रखेंगे तो यानी m बराबर n का मान कितना 22 है, मान लीजिए 22 है -61। ठीक है, तो जब हम घटाएंगे या 61 में से 22 घटाएंगे तो कितना आएगा आपका 39 आएगा। 39 बरस आपका राइट आंसर हो जाएगा।